तो कल हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है ना, वहाँ से आज आगे लेके चलेंगे। और थोड़ा सा त्रुटि आ जाता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप लोग इसी तरह से ऑफलाइन में क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप बोल कर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले हम आपको बताएं कि यह जो क्लास हम लोग ले रहे हैं ये मेनली आप लोगों के लिए स्टार्ट किए ना, जो आप लोगों को इंग्लिश सीखना है, ये बात ना था। और जब इंग्लिश सीखना है तो हम लोग को क्या करना है कि 6 दिन 60 दिनों तक हमारे साथ बने रहना है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब बात ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि लोग को क्या कहता है कि इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाता है। इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर पढ़ने आ जाता है तो इंग्लिश का मतलब समझने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मात्र हम आपके लिए 60 दिनों के लिए बोल रहे हैं कि आप हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो तो शेयर कर दीजिएगा। इससे तो आपको कुछ होगा नहीं, यानी इससे कम से कम आपकी सपोर्ट से हमारा एक पब्लिसिटी बढ़ जाएगी और हम बच्चों तक ये बातें पहुँचा पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होता है कि आज जितने भी टीचर हैं, आज वो पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो देखिए कुछ भी पढ़ाई होता है ना, एक मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई भी थ्योरी हो गया या किसी बात को समझाना है तो मूवमेंटेशन पे आता है कि आप किस मूवमेंट में हैं और उस बात को कैसे समझा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ होती है। तो इसमें सपोर्ट इसलिए कीजिए ताकि हम आप ही के ऑफलाइन के माध्यम से आप इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को उतारेंगे। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से फॉरवर्ड कीजिए, सबको शेयर कीजिए और उसके बाद हमारे क्लास को ज्वाइन करिए। 60 दिन तक बने रहिए, आपको इंग्लिश जरूर समझ में भी आएगा और पढ़ने भी आएगा और लिखने भी आएगा। और आप लिखोगे तो अगला व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं इंग्लिश इसको आता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि आज हम थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे वीडियो में, वो थोड़ा सा ये हो गया था। बट यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताएंगे, जैसे साउंड है ना, ये साउंड लेटर का भी फॉर्मेट है, वर्ड का भी फॉर्मेट है, सेंटेंस का भी फॉर्मेट है और स्टोरी और पोएम सबका फॉर्मेट है। क्यों? तो देखिए सब में साउंड आता है, सब में आता है ना। अब इसलिए ह्यूमन की बात होता है, ह्यूमन का जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना, जो बच्चे जन्म लेते हैं हम लोग कहते हैं डॉटर एंड सन आता है, या तो डॉटर ही तो सन। उसी प्रकार से लेटर जब आते हैं ना तो इसका 2 ही साउंड है, साउंड 2 ही है। कौन कौन? या तो वोवेल साउंड, नहीं तो कॉन्सोनेंट साउंड। बाद में जब इस पे काम किया गया है ना तो इसमें सेमी वोवेल आ गया है। क्या आ गया है? सेमी वोवेल। तो इनमें जब इसका काम किया गया उसके यानी कि जब डिटेल्स में अध्ययन किया गया ना उसके बेस पे जब स्टडी करने के बाद तो आज ये पढ़े। अब इस यानी कि क्या पढ़े थे? लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, सेंटेंस से स्टोरी बना, पोएम बना, ये सारे बता है। लेकिन आज हम आपको एक नए चीज़ की तरफ ले चल रहे हैं। पता है क्या चल रहा है? ठीक है, देखिएगा उसका बल्ब जल रहा है ना। हाँ, तो आपको आज नया कौन सा टॉपिक के तरफ ले चल रहे हैं? तो आज पढ़ेंगे इसी इंग्लिश को ना ग्रामर के बेस पे। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन हम लैंग्वेज की तरफ अभी नहीं गए हैं, सिर्फ आपको समझाए हैं कि इस तरीके से आता है। ठीक है, अब चलिए अब कल के टॉपिक को लेकर के आज हम बढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश यह करेंगे कि यह जो सेंटेंसेज है या लेटर या वर्ड है वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलता रहेगा वो। चलिए अब बताते हैं आपको एक बात समझने की कोशिश। आप लोग इस पे ऑफलाइन वाले बेस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। अब आज आपको बताते हैं, कल तो हम इसके बारे में बता दिए कि भाई ऐसे हमारा सेंटेंस, वाक्य, स्टोरी। आप लोग भी क्या करते हैं, जब छोटे हम लोग थे हम लोग पहले क ख सीखते थे, या क ख बोलना भी जब बच्चे जन्म लेंगे तो सिर्फ चिल्लाएगा, सिर्फ ध्वनि प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ध्वनि का कोई मतलब को बच्ची वाले जन्म में मतलब नहीं निकलता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, जब से थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना तो वो क्या करता है, लेटर की तरफ भागता है। जब लेटर भागता है तब वर्ड की तरफ जाता है, वर्ड की तरफ जब जाता है ना तो सेंटेंस की तरफ आता है, तो अब जाता है स्टोरी एंड पेज। ये जैसे हमारे एज बढ़ता है ना उसे साउंड का भी यानी क्या बोलेंगे, साउंड का क्रिएशन बढ़ रहा है, साउंड बन रहा है, साउंड बन रहा है और बढ़ भी रहा है। देखिए लेटर में बहुत कम साउंड की जरूरत है ना, वर्ड में कम साउंड की जरूरत है कि ज़्यादा पड़ रहा है ना। अच्छा, सेंटेंस में वर्ड से ज़्यादा पड़ रहा है या वर्ड के बराबर भी पड़ रहा है। जैसे कल बताया था गो के बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन यूज करेगा, जिसके जो सामने उसके लिए। जैसे आप लोग है कहेंगे लुक मी, मुझे देखिए, या वॉच है, यहाँ इसे देखिए, तो बता रहे हैं। तो ये जो क्या है, एक सेंटेंस बना। और सेंटेंस क्या है, तो ये साउंड बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो जितना भी स्टेप पढ़े सबका साउंड बढ़ते जा रहा है और आज उसी चीज़ों को आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए। आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, कल तो हम बता दिए थे कि सेंटेंस पे स्टोरी, ये पूरा इंग्लिश की बनावट कल बताए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में।
और आप लोग इसको नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश क्या होता है, तो आप लोग ना सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आप जितना मंथन कीजिएगा ना आपको उतना नजर आएगा। तो इंग्लिश पहले क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में भाषा है ना। हम अभी आपसे कौन भाषा में बात कर रहे हैं बताइए, आप लोग बोल सकते हैं, बोलिए। हिंदी में बात कर रहे हैं ना। आपको यह लैंग्वेज जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इंग्लिश को समझाने का किस भाषा से कोशिश कर रहे हैं? हिंदी से। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इंग्लिश की जब बात करते हैं ना, तो देखिए ये जो लैंग्वेज है ना, हम लोग इसके पब्लिसिटीज, यानी पब्लिसिटीज क्या बोले, लोगों के बीच जितना फैला हुआ है, या हमारे इस कंट्रीज बात कर लें, कॉन्टिनेंट बात कर ले, उन जगहों पे इसकी जो विस्तार हुई है ना उसके बारे में बात करते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं या तो इंग्लिश बोल दें या इट इज बोल दें। इंग्लिश की जगह पे हम इट भी बोल सकते हैं। तो जिन लोगों को इट लिखना है इट लिखे, जिन्हें इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिखे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एन कौन सा लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये कौन सा भाषा होता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा होता है। एक और बात, या तो हम इसको आगे चल के पढ़ते हैं ना, तो इसको बोला जाता है विदेशी भाषा। कौन सा भाषा? फॉरेन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज। भाषा को तो आप गिन सकते हैं कि भाषा क्या है, एक फॉर्मेट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक फॉर्मेट क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो देखिए फॉरेन में विदेशी हो गया, और इंटरनेशनल जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है। बताइए नेपाल में इंग्लिश बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? ठीक है, चाहे चीन ले लीजिए या पाकिस्तान ले लीजिए, सब जगह इंग्लिश की डिमांड है। तो इंग्लिश देखिए इसका एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बताते हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना आप देखिए, जैसे ये है ना रोमन है, रोमन, ठीक है, या ब्रिटिश। हम लोग कौन इंग्लिश पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश भी कई जगह पे जा करके राज किया हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं अमेरिकन भी है, अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिका भी कई जगह पे जाकर राज किया हुआ है, ठीक है। अमेरिका भी गुलाम हुआ था, कहीं ना कहीं सब कोई स्लेव्स बना हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ये फॉरेन लैंग्वेज जो है, जो अन्य देशों के लिए, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण रूप से इंग्लिश नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या कहला जाएगा? फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगा। और जैसे मान लेते हैं कि सब देशों में बोला जाता है, हम लोग उसको बोलेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज। समझ गए? आप कहिएगा सर एक चीज़ आप एक्स्ट्रा बताए हैं, ये लैंग्वेज आप इंग्लिश तो बता दिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि सर ये लैंग्वेज क्या है। ये बात तो नहीं बताया, तो आपको सर लैंग्वेज क्या होता है, आप क्वेश्चन रिजर्च करिएगा ना। देखिए इस समय से सब जान रहे हैं, इट अपने आप एक प्रोनाउन होता है, जब आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अब इसके बारे में जान रहे हैं, ये वर्ब है। इंटरनेशनल एक नाउन है, यानी सॉरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, भाषा के पहले आकर के, तो भाषा एक प्रकार का नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको प्रॉपर एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे भी है, ये इसके पहले है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल डिमांड किया गया है किसके लिए? भाषा के लिए आया हुआ, भाषा एक भी होगा। तो इंग्लिश क्या को भाषा आया? इंग्लिश अकेला है ना, इसलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले हैं। और आप लोग पढ़े हुए कि ना, अगर कोई नाउन के पहले कोई वर्ड आता है तो उसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और इस भाषा के बारे में बताने के लिए है, कौन सा भाषा? अंतर्राष्ट्रीय। खैर चलिए, अब इस भाषा को आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय हो गया कि जो अपने देश के अलावा और भी देश, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अन्य देश भी, देश के अंदर उसको अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि अलग अलग राष्ट्र आ जाए उसके अंदर, ठीक है, तो वो कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बोल दिए, और विदेशी भाषा बोल दिए। विदेशी हमारे लिए अमेरिका विदेशी है कि नहीं है ना। चाहे हम लोग ब्रिटिश के बारे में बात करें तो वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जैसे जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए क्या हुआ? इंटरनेशनल या फॉरेन नहीं बना कि नहीं बना? चलिए ये बात आप जान गए। अब यहाँ से एक वर्ड आया, कौन सा वर्ड? लैंग्वेज। अब यहाँ से एक वर्ड लाते हैं लैंग्वेज। आप कहिएगा सर ये लैंग्वेज को आप किस किस भाषा में? तो हम लोग एक हिंदी में एक बार बोल देते हैं, आपको समझ आएगा। जो भाषा कहते हैं ना, लैंग्वेज जो कहते हैं, वो एक माध्यम है या मीडियम है, जिसकी सहायता से ना हम लोग जो बोलते हैं, अभी हम लोग इस पिछले पैराग्राफ में यहाँ पे बात की, भाषा की असल पहचान कहाँ होता है? सेंटेंस में। और सबसे बढ़िया भाषा का पहचान हो जाता है स्टूडेंट पोएम में। समझ रहे क्या है? क्योंकि एक ही वर्ड नहीं हो, इसमें कई सारा वाक्य आएगा, और तब सब सारा वाक्य कहाँ जाएगा? कंजुगेट होकर के बनाएगा, स्टोरी एंड पोएम बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी एक ही इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे बताया लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक माध्यम है,
और माध्यम किसका है? तो लेकिन लैंग्वेज भी एक साउंड ही है, लैंग्वेज भी क्या है? साउंड है। क्यों? आप इसको बोलते हैं ना, तो लैंग्वेज क्या है? तो देखिए आप पढ़ते हैं ना, आप इसको पढ़ते हैं भाषा। भाषा आप जानते हैं संस्कृत में भाष धातु से आया हुआ है, और भाष का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। भाष का मतलब क्या होता है? खुद को व्यक्त करना, सीधा समझिए। तो ये जब खुद को व्यक्त करेगा, तो खुद को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्यक्त करने का कोई ना कोई मीडियम बनेगा। अब मीडियम कौन बन रहा है? तो ये बन रहा है, लैंग्वेज बन रहा है। अब कहते हैं क्या, जब हम अपनी भावनाओं को, ठीक है, भावना हो गया, जैसे एहसास हो गया, विचार हो गया, और इन सब चीज़ों को हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने या किसी अन्य के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं या व्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में, हिंदी नहीं बोले, हिंदी बोल भी दिए हैं। देखिए हम कह सकते हैं द मीडियम। अब मीडियम किसको कहते हैं? जिसकी सहायता से पहुंचते हैं। आप अभी कहाँ हैं? कोचिंग आपके लिए क्या है? एजुकेशनल मीडियम है। कोचिंग से आप क्या करें? शिक्षा ग्रहण कर रहे कि नहीं? तो इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त किए। इसीलिए लैंग्वेज को आप जब ग्रहण कीजिएगा ना, तो कहिएगा कोई माध्यम के द्वारा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वही होता है कि आप भाषा के द्वारा आपने भावना होती है। इसलिए बोला जाता था मीडियम, कह सकते थे मीडियम थ्रू विच, थ्रू विच, ठीक है, जिसकी सहायता से या जिससे वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग आइडियाज और इमोशन। अब पता है आप क्या लिखिए यहाँ पर? टू लिख रहे हैं, टू अनदर। अनदर मतलब कि किसी दूसरे के सामने, क्या सही है ना? मतलब कि वह माध्यम जिससे हम अपनी, आवर का मतलब यहाँ अपनी हो जाएगा, अपनी फीलिंग यानी एहसास, विचार और भावनाएं को क्या करते हैं? दूसरे के सामने क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस माने व्यक्त करते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहते हैं। इज कॉल्ड लैंग्वेज कहेंगे, इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, देखिए आप इस बातों को बढ़िया समझिएगा। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो भाषा आप समझ गए ना, लेकिन भाषा का ना बहुत सारा नोट बनता है। अब उन्हीं नोटों को अभी लिखाएंगे और समझाएंगे भी। अब आप पढ़ तो लिए, लेकिन आप कहिएगा सर ये लैंग्वेज जो बोले हैं, तो लैंग्वेज क्या करता है? तो देखिए लैंग्वेज क्यों आता है? तो लैंग्वेज के पास कुछ ना कुछ होगा। आप भाषा को समझ रहे हैं, तो कल हम आपको एक बात बताए थे, पता है क्या? याद है? भाषा के लिए ग्रामर आया, कल बोले थे ना। तो ग्रामर काहे आया? उसको सही पैटर्न देने के लिए, सही दिशा देने के लिए बोले थे ना। अगर मान लें शुरुआती में जब लोग इस दुनिया में धरती पे, पहले तो इंसान नहीं आया था, सबसे पहले जीवाणु सब आया था। ठीक है, 11th में जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में मेनली पता चलता है। तो वही जब यहाँ पर बता रहे हैं, तो क्या बोले हैं कि लैंग्वेज जब आया ना, तो लैंग्वेज को एक दिशा निर्देश दिया गया। आप बताइए, कोई आदमी लैंग्वेज के बारे में सिर्फ बोल करके रिटेन नहीं आता, इसके लिए लैंग्वेज के लिए क्या क्या आता सो आपको समझा रहे हैं। इसी के ऊपर कर दे या अगला पेज ले लेते हैं। चलिए, आपको बोले ना लैंग्वेज का डिफिनेशन समझ गए, लेकिन आप बढ़िया से हमारे क्लास को बढ़िया से देखिएगा। लैंग्वेज का ना सबसे बड़ा चीज़ होता है क्या? तो सबसे पहले लैंग्वेज को अगर लिख करके दर्शाते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए। और स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा फोटो, चलिए लिपि कहते हैं। पहला तो आपको लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट जान गए? स्क्रिप्ट होता है किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो पैटर्न देने का काम करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या लगा, इसके बारे में पढ़ाएंगे, टॉपिक है। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा ना, तो लैंग्वेज के लिए ना आप कहते हैं, तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए पता है? आपको ग्रामर चाहिए। ठीक है, तो वो बात बताएं, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो स्किल चाहिए। आप कहिए सर आप तो बस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ से बढ़ाते जा रहे हैं। पढ़ा ना, क्या पढ़ा? स्किल। स्क्रिप्ट क्या करता है? तो भाषा को लिखने में मदद करता है। अगर आज ग्रामरियन अगर लिखने की कला नहीं होती, तो आज लोग बोल करके चला जाता, और वो बोला हुआ बात का प्रमाण होता क्या? चलिए आज प्रमाण है, कैसे? आज ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। तो आज क्या है कि चलिए ये वीडियो बहुत दिनों तक रह सकता है ना, जब तक वो क्रैश ना कर जाए या इसे हटा ना दिया जाए।
क्या हम लोग जब सोचेंगे ना तो हर एक बात रखा जा सकता है, और जब नहीं सोचते हैं ना सीधे बोलते जाते हैं तो कुछ पॉइंट घट जाता है। देखिए सोचेंगे तो आपको पता चला क्या, स्क्रिप्ट भाषा लिखने में मदद किया, ग्रामर भाषा को सजाने में मदद किया। ग्रामर कहाँ मदद करता है, ग्रामर भाषा को सजाने में नियम देता है कि इसके बाद ये आएगा। और पता है स्किल, आप किसी भी लैंग्वेज को ना आप कहीं पर रिप्रेजेंट करते हो ना तो आपका तरीका देखा जाता है कि आप राइट वे में दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं। एक शॉर्ट तरीका में आपको इसको समझा देते हैं। आपको कहा जाएगा तो बोलोगे कि लैंग्वेज हैज ऑन स्क्रिप्ट, ऑन लैंग्वेज, ऑन ग्रामर एंड ऑन स्किल। और ऑल लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज है उसका ना 4 स्क्रिप्ट होता है, सॉरी 4 स्किल होता है। अब पढ़े इसको शॉर्ट में आपको बता देते हैं। LSWR, एल से क्या होता है, हाँ नहीं, लिसनिंग बाबू, लिसनिंग होता है। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब आप इस से पढ़ रहे हैं तो आप जान रहे कि भाषा को, स्किल का मतलब क्या, सही तरीका से दर्शा देना। तो ग्रामर तो इसी के लिए आया। तो ग्रामर का यूज होता है कि आप लिख करके या बोलने के क्रम में भी ग्रामर का नियम याद रखना है। तो ये हो गया स्पीकिंग। आप जब बोल करके किसी को दर्शाओगे ना तो उसका स्पीकिंग सही होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अगर कुछ हो, जैसे मान लेते एक सेंटेंस को दर्शाना है, मेरे पास कलम है तो हम बोलते हैं कलम है मेरे पास, ऐसा बोलेंगे तो क्या लगेगा आपको, लगेगा क्या कहिएगा, सर ये कैसे, आप हिंदी भी आपको बोलने नहीं आता है, आप बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे सही पैटर्न होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके अंदर। स्किल मतलब कौशल, और आपके अंदर जो सही तरीका होगा ना वही होता है आपका स्किल। स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, यही होता है राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल में हर एक चीज़ देखा जाता है जो ग्रामर नियम देता है। आप फुल स्टॉप छोड़ दोगे ना, जहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन जैसे लिखते हैं आर यू रेडी, आर यू रेडी, ये गलत कर देगा। हाँ, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए आपके फीलिंग्स को भी ना रिप्रेजेंट करने में मदद करता है ना। तो अभी ग्रामर का पार्ट पढ़ाएंगे जस्ट, तो 5 में पंचुएशन आएगा, पंचुएशन वो काम करता है। तो आपके आइडिया को, फीलिंग को दर्शाता है ना, तो सिंबल ग्रुप में काम करता है, वो भी एक अलग, जिसका कोई मतलब तो निकलता है लेकिन एक्सप्रेशन जरूर होता है। मेरी बात सुन रहे हैं? भले वो किसी का मतलब निकालना नहीं, भाव प्रकट जरूर करता है। क्लियर है? चलिए, उसका ब्लू बत्ती ये जल रहा है ना। चलिए, और एक होता है रीडिंग। अब पता है कई बच्चे ना, अभी आपको क्या बोले हैं कि आप इंग्लिश पढ़िएगा ना, तो आपको मेरी क्लास को आप कंटिन्यू ज्वाइन करके रखिए। श्योर है कि आप ना पढ़ना, लिखना और बोलना, सॉरी पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 3 चीज़ें एकदम बढ़िया से सीख जाइएगा। ठीक है? और तब जाकर के आपको ये समझ। ग्रामर क्या हुआ, तो ग्रामर जब आगे चल के पढ़िएगा ना तो इसका रूल होता है, हम आपको पढ़ा देते हैं। एक ना होता है फंक्शनल ग्रामर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे जो बताए थे ना, पहला पेज वर्ड पढ़े थे ना, इस सिर्फ वर्ड की जानकारी जो पढ़ना है ना, वो ग्रामर हमें कौन सा ग्रामर देता है, तो वो ग्रामर देता है फंक्शनल ग्रामर। मतलब कि इसका हमें जब भी हम लोग यूज के लिए कोई भी वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आप कैसे बोले इट क्या है, बोलिए आप लोग, इट क्या है बताइए। इट नाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। किसकी जगह पे आ रहा है, जैसे पेन, बोले दिस इज पेन एंड इट इज़ ब्लू। अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें जो एक वर्ड यूज किए है ना, उसका सिर्फ अलग फंक्शनल ग्रामर का एक अलग पार्ट बांट देंगे। और पता है इस फंक्शनल ग्रामर के बाद जो आपका एक वर्ड आएगा, एक ग्रामर और है, हम इसको अलग करके थोड़ा सा इधर देखिएगा। चलिए इस भाई साहब को थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ग्रामर का नाम हो जाता है देखिए डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से बना है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, और डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णित। वर्णित का मतलब जानते हैं, जिसको आप डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल्स में नहीं कहते कि एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ, जैसे इमोशन, इमोशन के बारे में एक्सप्लेन करना है ना, तो ये हो जाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, और इसी के आधार पे आपको हम पूरा ग्रामर को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? ग्रामर को। क्लियर है ना? अच्छा, ये दोनों आप समझ गए। स्किल आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में क्या आएगा, लाइन कहाँ कट गया है। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए उसको, नहीं हाँ उसको रोक दिए।
चलिए देखिए, अभी हम आपको बताएं क्या लैंग्वेज के पास क्या क्या होता है। तो लैंग्वेज जो बनाया जाता है, तो लैंग्वेज का एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए। तो देखिए स्क्रिप्ट आता है ना, तो स्क्रिप्ट आता है तो आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या होता है, तो रोमन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या होता है, बात सही है, रोमन। एक ये दिया हुआ आपको, मतलब ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कहे तो लिखने का तरीका दिया, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट जो है ना रोमन वालों ने दिया हुआ है इंग्लिश के लिए, और उसी को ना आज हम लोग कई तरीके से स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पढ़ते हैं ना, ये स्क्रिप्ट का देन है। किसका देन है, स्क्रिप्ट का। और उसी के बाद हम लोग शब्द और सेंटेंस ये सब यानी वर्ड सेंटेंस ये सब बनाते जाते हैं। अब उसके बाद स्क्रिप्ट का तो समझ गए रोमन होता है, लेकिन ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो लैंग्वेज के लिए आता है। और लैंग्वेज के लिए क्या देता है, तो ग्रामर का काम है रूल को क्या करना, तो रूल को देना, रूल को बनाना, रूल को देना, रूल का यूटिलाइज करवाना। किसका काम है, ग्रामर का। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें इस बात को अब थोड़ा सा जोड़ देते हैं, काला गया है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है ना, तो ग्रामर चाहिए। तो आप जान रहे हैं, अब कोई आदमी आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है, तो सबसे पहले ध्यान कहेंगे कि बोरे स्क्रिप्ट पे ध्यान देना है। स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है लिपि। जब तक आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो आप किसी चीज़ को लिख ही नहीं पाएंगे। तो हम आपको जानकारी के साथ समझा रहे हैं हिंदी में। और आप जानते हैं किसी भी भाषा को लिखने के माध्यम को, ठीक है ना, लिखने के तरीका को हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। तो भाषा को लिखने में ये मदद करेगा, क्या बनेगा ना। और ग्रामर बोले तो ग्रामर का 2 पार्ट बनाए, एक फंक्शनल ग्रामर जो वर्ड के लिए आता है, स्क्रिप्ट लेटर के लिए आ गया। स्क्रिप्ट किसके लिए आया, समझ रहे हैं ना, काला कि तो इसमें लेटर मेन आएगा, तब ना वर्ड कुछ बनते चला जाता है। लेकिन ये जो है ना ग्रामर को 2 भाग में बांटे हैं। तो आप जो पढ़े ना, तो ये समझिए कि स्क्रिप्ट आ गया लेटर के लिए। किसके लिए आ गया, लेटर। और साउंड से क्या बनता है, लेटर बनता है। समझिए तो लैंग्वेज क्या है, तो एक प्रकार का साउंड है। तो साउंड का सबसे बेसिक कौन हो जाएगा, स्क्रिप्ट आएगा, जो सिंबल के रूप में आया है या साइन के रूप में आया है। और उसके बाद ये सब जब मिलेगा ना, तो अर्थ देने का काम करेगा। लेकिन कसमें जब इसका राइट वे पैटर्न में एक अरेंजमेंट किया जाएगा लेटर का, तब वर्ड बनता है। और कल के क्लास में जिसको भी देखना, कल के क्लास में आप देख लीजिएगा कि वर्ड बनाने के लिए हम बताए थे क्या तरीका है कि। तो ये लेटर जो है ना, लेटर जो हम लोग बात करते हैं, तो रोमन आ गया। रोमन के बाद हम लोग बात करें, और ये लेटर क्या गया, स्क्रिप्ट के लिए आया। अब ग्रामर की बात करें तो 2 चीज़ बोले, लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है ना। और फंक्शनल ग्रामर में जो अध्ययन किया जाएगा ना, वो सारे चीज़ के वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी वर्ड है ना, आप लोग पढ़ते पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 को होता है। बाद में इसी के अंदर से जब खोजबीन करते तो आर्टिकल पढ़ना होता है, डिटरमाइनर पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड एडवांस कई सारा चीज़, डिग्री पढ़ना होता है। ये सब कहाँ से आता है, तो ये फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं, जो बताता है क्या, जिससे हम आपको क्या बोले, आर्टिकल क्या आएगा, तो आप कहते हैं दिस इज रेड पेन, तो दिस इज रेड बोलते हैं, दिस इज और रेड पेन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों, यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया ना। आप कहोगे देखिए दिस इज रेड, यहाँ पे दिस इज रेड लिखे ना, और एक बोले हैं दिस इज अ रेड पेन। आप कहिएगा सर आप नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, आप कह सकते हैं ना। अब नाइंसाफी क्या, देखिए तो ये बेचारा को लुलवा दिए हैं, इसको कुछ मिला ही नहीं है। क्या नहीं मिला है, आर्टिकल नहीं मिला है, मिला है क्या। अब इस भाई साहब को क्यों दे दिए, सवाल तो मन में उठेगा ना। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आर्टिकल इस भाई साहब को नहीं मिल रहा है। सीधा सिंपल से बात कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको हम मार्केट ले गए, हमारे पास पैसा है, हाँ असल में आर्टिकल पेन को मिल रहा है। किसी मिल रहा है पेन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं ससुराल गया, ससुराल में आपको लेकर हैं, अब हमारे सास ससुर हमने ना देंगे, हाँ क्या देंगे, वो गोड़ लगौनी देंगे। होता है कोई लोग होता है कि कटाक्ष रखेगा, सास ससुर खतरनाक होती है, तो ससुर किसी को देवे नहीं करती है। जो जाता है उसी को, अपन जमाई को पहचान लेगा उसी को देगा, ये गोड़ लगौनी या जो भी हो, तो वो मिलता है। तो ये भाई साहब पहचान लेगी इसलिए देगा। लेकिन आपको जब मिलेगा तो आर्टिकल तो आया इसके लिए, लेकिन आर्टिकल दे किसको रहा है, अपने साथ जिसको ले गया उसको दे रहा है। तो ग्रामर रूल्स ऐसे ही होता है कि आर्टिकल एडजेक्टिव को तभी मिलेगा जब अपने आगे किसी ससुराल वाले व्यक्ति को रखेंगे। आपका तो शादी हुआ नहीं, मेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो ले जाएंगे। तो ये बात ना होगा कि आप क्या करोगे, मेरे को मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपको देंगे। और आपको कहेंगे चला हमको तो मिल गया, मेरा आज कल मिल जाएगा। देखिए अब इसको हटा देंगे ना तो ये एकरा मिल जाएगा। इसलिए कहता है क्या कि आप मेरे साथ हैं ना, इसलिए आपको हम हेल्प कर दे रहे हैं। और आर्टिकल जस्ट लाइक एज ए मनी, इसके लिए
तो ये मिला कि नहीं मिला, इसीलिए एडजेक्टिव को आर्टिकल मिलता है, लेकिन इसके लिए मिलता है, लेकिन देता है इसको भाई भाईचारा निभाया, ब्रदरहुड निभाया, इस तरीके से। चलिए तो आप समझ गए। तो फंक्शनल में एक एक वर्ड को समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे इसलिए है कि एडजेक्टिव कभी भी गिना नहीं जा सकता, ये क्वालिटी को दर्शाता है, इसीलिए आर्टिकल नहीं देते हैं। जब एडजेक्टिव अकेले किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो आर्टिकल नहीं दिया जाता है, और उसी के साथ नाउन के साथ आएगा तो आर्टिकल दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब एक और देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव। भाई ये डिस्क्रिप्टिव है, पूछिए कैसे। देखिए तो आप एक एक बात का वर्णन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कल हम आपको उस दिन बताए थे, जिसमें काम का बोध हो एक्शन सेंटेंस, जिसमें काम का बोध ना हो नॉन एक्शन सेंटेंस। दो बातें आसान हो जाएगा। अगर सेंटेंस समझना है तो एक्शन और नॉन एक्शन समझना होगा, और इसी के आधार पे आपका ग्रामर का और ट्रांसलेशन का पार्ट बांटेंगे। 3 दिन ग्रामर, 3 दिन ट्रांसलेशन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब ये बात है, डिस्क्रिप्टिव ये एक्सप्लेन करना होता है कि दिस के बाद यानी कि क्या होता है, वर्ब इज क्यों आया, और उसके बाद लेड है, इसमें आर्टिकल इसके पहले क्यों आ गया, ये सब एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव नेचर, कल बताए थे ना। ये इंग्लिश का जो मीनिंग होता है ना, वो प्रभाव को इफेक्ट करता है, उसी के बेस पे बनाया जाता है। जैसे प्रभावित किसको कर रहा है, दिस टाइम को इफेक्ट करेगा, सब्जेक्ट हमेशा टाइम को इफेक्ट, और ये करेगा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में इसके साथ जो आता है ना, नाउन के साथ, तो अपने पहले आएगा तो पहले मीनिंग लेगा, नाउन के साथ यही खासियत है। तो ये चीज़ें अब इसमें पढ़ेंगे, जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे ना ग्रामर में, ट्रांसलेशन, इसको हम ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें आपको पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, डिटरमाइनर और डिग्री। लिख भी दे रहे हैं, लिख देते हैं क्या, देखिएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सर ने बताया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, और ये पूरे आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट के बारे में एकदम डिटेल्स में समझाएंगे, और पूरे इमोशंस के साथ अपने लैंग्वेज में, अपने जो हम लोग जो गांव में भाषा पढ़ते हैं ना, उस भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, ठीक है, इसी में से निकलता है, लेकिन हम आर्टिकल अलग कर दिए हैं। आर्टिकल्स हो गया, इसके बाद क्या कहते हैं, आर्टिकल्स लिख देते हैं। डिटरमाइनर, ये भी एक टॉपिक है, अब इससे एक वर्ड के रूप में टॉपिक है, और इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। डिग्री भी आ जाइए, ठीक है, ये सबको अलग अलग करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें है, हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसमें आपको मेनली पढ़ना होगा तो 2 बातें। हम एक्शन बोले हैं ना, 2 भाग है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, 2। हम वर्ब के बेसिस पे एक बोले थे क्या, नॉन एक्शन सेंटेंस बोले थे, और दूसरा नॉन एक्शन में कुछ भी नहीं होता, जिसमें काम नहीं रहेगा, सिर्फ एडजेक्टिव तक आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव काम करेगा लेकिन वर्ब काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। वर्ब भी 2 तरीके का होता है, एक स्टेट वर्ड होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। स्टेट का काम होता है टाइम एंड सेंस को दिखाना, ठीक है, और एक्शन का काम होता है सिर्फ काम को दिखाना। ठीक है, चलिए वो देखिए। अब इसमें नॉन एक्शन सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें याद रखिएगा, हम आपको बताएंगे आगे चल के टू बी एंड टू हैव, इससे रिलेटेड सेंटेंस को समझाएंगे, बढ़िया से समझिएगा। अब अगला आता है एक्शन सेंटेंस, और एक्शन सेंटेंस में आपको पढ़ना होगा, पता है क्या, आप पढ़िए। इसमें क्वेश्चन टाइप में पढ़ना होता है नॉन एक्शन में, कि यह कलम है ना, इसका क्या मतलब नहीं बनेगा, दिस इज पेन इजंट इट, दिस इज अ पेन इजंट इट, मतलब यह कलम है ना। तो क्वेश्चन टाइप नॉन एक्शन में भी आता है, एक्शन में भी आता है। तो एक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो टेंस पढ़ेंगे। टेंस में क्या आता है, टाइम भी आता है और एक्शन भी आता है, काम भी आता है, इसीलिए कहते हैं टाइम एंड टेंस। उसके बाद वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस जानते हैं, ये वॉइस हमेशा एक्शन के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद है नरेशन, नरेशन में एक्शन ही आता है मेनली, वॉइस, नरेशन, ठीक है। और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन टैग, ये सब पढ़ना है इसमें। ये आपका पार्ट रहा लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, ठीक है। और लैंग्वेज का कई सारा पार्ट बता हुआ था, लैंग्वेज क्या है बता ही दिए हैं, लैंग्वेज का कितना टाइप है कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातों को आप बढ़िया से याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों को एक आज का क्लास समझ में आया, और इस जो क्लास है ना, इसका भी फोटो खींच लीजिए, और इसके बाद हम इसको कल भी भेजने वाले थे, टेलीग्राम पे नहीं भेज पाए। और जिनको भी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, हमारा ना यानी कि इसके
डिस्क्रिप्शन में ना हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, और उससे ना जितने भी पढ़ाए हैं, जितने भी देखिए ये पॉइंट पढ़ाए हैं ना, एक लाइन और भी था पॉइंट, उसका फोटो तो क्लिक नहीं कर पाए हैं, वो पॉइंट उसमें से वीडियो में से हम क्लिप करके आपको दे देंगे। और उसके बाद ना आपको ना इसको बारी बारी से कॉपी पे लिखना, और साथ ही ये क्लास किए है ना, तो आज तो होमवर्क नहीं मिला है बनाने के लिए, लेकिन कल के क्लास में होमवर्क आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कल से बनाने वाला सामान है, बनाने वाला यानी ऑब्जेक्टिव आएगा या होमवर्क मिलेगी आपको, आप बनाइएगा। और जो लोग हमें ऑनलाइन से जुड़े हैं ना, वो अपने कमेंट करके ना जो पॉइंट समझ नहीं आया वो बताएंगे, और जो होमवर्क मिला कमेंट में ही कर देंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।